सो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स बायोलॉजी वाले हैं, है ना, आप सभी स्टूडेंट्स हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे टॉपिक्स को आपको पढ़ना चाहिए। देखो, यूपीएससी में जो भी पूछी जाती है, जो एडवांस जो न्यूज में जो एप्लीकेशन पार्ट पढ़ाई जाती है, तो जितने भी स्टूडेंट्स यू आर बिलोंग टू साइंस बैकग्राउंड, लाइक बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मोस्टली बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक है बेटा कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी एमआरटी क्या है। इसके बारे में आपको स्टडी करना, बिकॉज आई एम अ टीचर, आई डोंट नो अबाउट दिस टॉपिक बट आई विल एक्सप्लेन एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाई in the news, a clinical trial in United Kingdom successfully protected 8 babies at high risk of inheriting mitochondrial diseases from their moms through mitochondrial donation or mitochondrial replacement therapy (MRT). What is the mitochondrial disease? माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे अपन। ओके स्टूडेंट्स, तो माइटोकॉन्ड्रियल दे आर टिनाई पावर प्लांट्स इनसाइड ऑलमोस्ट एवरी सेल इन आवर बॉडी। दे जनरेट मोर देन 90% ऑफ द एनर्जी इन सेल्स। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रियल का या फिर माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, उसके बारे में क्या बोला कि दे आर द टिनाई पावर प्लांट्स है जो अपन को पावर देता है इनसाइड द ऑलमोस्ट एवरी सेल इन आवर बॉडी। दे जनरेट मोर देन 90% ऑफ द एनर्जी इन सेल्स। ओके, फिर उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ओके, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए डिस्टिंक्ट फ्रॉम न्यूक्लियर डीएनए, अफेक्ट्स एनर्जी प्रोडक्शन बट नॉट फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, mitochondrial disease, when the mitochondria are not working properly, cells don't have enough energy and they begin to die. When too many cells die, whole organ systems can fail, which can be life threatening. Okay students, अगर mitochondrial disease हो जाता है तो आपको क्या क्या दिक्कत हो सकता है। ओके, सो that is okay written down here. तो when the mitochondria are not working or properly work नहीं कर रहा है, तो cells don't have enough energy, तो मतलब cells में proper energy नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अब देख सकते हो कि about mitochondrial replacement therapy क्या होता है। तो a new form of reproductive in vitro fertilization which works on principle of replacing humans abnormal mitochondrial DNA, empty DNA with donors healthy one. Okay students, so you can see mitochondrial replacement therapy MRT, ये पेरेंट्स एम्ब्रियो है, ओके, डोनर एम्ब्रियो है, उसको फिर हेल्थी एम्ब्रियो में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है। ओके, अनहेल्थी माइटोकॉन्ड्रियल है, पेरेंट्स न्यूक्लियर मटेरियल सेव्ड, न्यूक्लियस रिमूव्ड एंड डिस्ट्रॉयड, पेरेंट्स न्यूक्लियर मटेरियल इनसाइड। ओके, तो इसका जो प्रोसेस होता है तो उसको बहुत तरीके से समझेंगे, बिकॉज एक और कि ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में आपको स्टडी करना चाहिए। ओके, स्टूडेंट्स, इन एमआरटी एंड एम्ब्रियोस कंटेन्स न्यूक्लियर डीएनए फ्रॉम अ मैन एंड अ वुमन, द प्रोस्पेक्टिव मदर माइटोकॉन्ड्रियल इज एन एग डोनेटेड बाय अनदर वुमन। ओके, तो ये एक को डोनेट करते हैं अनदर वुमन को माइटोकॉन्ड्रियल डोनर, सिंस दे चाइल्ड बर्थ विल हैव 3 डिस्टिंक्ट जेनेटिक मटेरियल, इट इज कॉल्ड 3 पेरेंट्स बेबी। तो बहुत सारे बच्चों को पता है कि 3 पेरेंट्स बेबी क्या होता है, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। आई विल नॉट टेल यू, आई एम नॉट टीचर ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट्स, ओके, बट आई विल एक्सप्लेन टेक्निक्स। एमआरटी इंक्लूड different techniques like maternal spindles transfer and pronuclear transfer parity. Parity is the done, okay, parity is done after fertilization where MST is done before fertilization. So parity is done after fertilization or where is MST is done before fertilization. Okay, so students, you can see stem cells क्या होते हैं। okay,
ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेटा स्टेम सेल्स क्या होते हैं।